नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से यमन का संगठन हूती विद्रोही लगातार इस्राइल पर अटैक कर रहा है। अटैक इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है दोस्तों कि इस्राइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ तबाही का नजारा देखने सुनने को मिल रहा है। जितनी ताकत के साथ इस्राइल गजा पर हमला कर रहा था, ठीक उसी तरीके से यमन का ये हूती विद्रोही लगातार इस्राइल के कई सैन्य ठिकाने को पहले खत्म करने का दावा कर रहा था और अब इजराइल के प्रति ये खबर निकलकर सामने आई है कि कैसे हूतियों ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने के साथ साथ वहां पर तमाम सेवाओं को भी ठप कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद हूती के प्रवक्ता के जरिए दी गई है। एक एक जानकारी, एक एक खबर आपको दूंगी कि इस वक्त बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है, जो इजराइल का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता था, उस एयरपोर्ट पर विमान तक उतरना मुश्किल हो चला है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो हूती विद्रोहियों के जरिए एक और अटैक बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किया गया है। इस बार हूती विद्रोहियों ने अपने हाइपरसोनिक 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जहां पर इजराइल को काफी नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि इजराइल के यहाँ पर यूएस का विमान उतरने वाला था, लेकिन यूएस के विमान को इस एयरपोर्ट पर नहीं उतारा गया। हिंदुस्तान लाइव के हवाले से खबर आ रही है कि हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर फिर दागी मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो दागी गई है और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो है निशाना हूतियों का लगाया गया था। यूएसए विमान जो है यहाँ पर उतरने वाला था, लेकिन यूएसए विमान यहाँ पर नहीं उतरता हुआ नजर आ रहा है। पैलेस्टाइन 2 मिसाइल का दावा है कि इस जगह पर पैलेस्टाइन 2 मिसाइल से हमला किया गया है। हूतियों ने इसकी चेतावनी भी दी है कि अगर इजराइल के जरिए गाजा के मासूम बच्चों को निशाना बनाना नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में वो और भी ज़्यादा खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के कोने कोने में भारी तबाही मचा देगा। आपको बता दें दोस्तों कि इजराइल सुरक्षा प्रणाली क्या पूरी तरीके से फेल हो गई है। इस वक्त दुनिया भर में ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इजराइल का डंका हम सबको बहुत जोर से बजा कर बताया गया था कि उनके पास हाई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो किसी भी देश के पास नहीं है, लेकिन अब उनकी ही सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इजराइल को लेकर चिंता जो है उनके चाहने वालों की बढ़ गई है, जो इजराइल को समर्थन कर रहे हैं। नेतन्याहू की बार बार टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है और टेंशन इस कदर बढ़ जा रही है दोस्तों कि उनको अस्पताल तक में एडमिट होना पड़ रहा है और इस खबर को छुपाना भी पड़ रहा है। हमने भी आपको बीते दिनों बताया था कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू किस तरीके से बीमार हो गए। इस बात की जानकारी फिलहाल इजराइल सरकार के जरिए नहीं दी गई, लेकिन कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया। अब हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर इस तरीके का मिसाइल दागा है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं की तस्वीर जो है नजर आ रही है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर निशाना बनाते हुए यूएस विमान जो है यहाँ पर नहीं उतरा है। पैलेस्टाइन 2 मिसाइल, हाइपरसोनिक 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर हूतियों के जरिए इनकी सुरक्षा प्रणाली को भेद दी गई है। खासकर हूतियों के संगठन ने ये दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने आने वाले टाइम में इजराइल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। इजराइल की तमाम ताकतें, जिस ताकत पर वो उछल रहा है, कूद रहा है, मासूम बच्चों को, महिलाओं को निशाना बना रहा है, उसकी भी जल्द ही खात्मे की खबर आएगी। यमन कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यह दावा कर दिया है कि उन्होंने इजराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है, जिसका नाम पैलेस्टाइन 2 दागी है। जी हाँ, इसका नाम पैलेस्टाइन 2 है, जिसे यमन के जरिए दाग दिया गया है और यमन ने इसका दावा खुद करते हुए कहा है कि वो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किस तरीके से करते हुए नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल पर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम या डेविड सिलिंग से बच निकलने की क्षमता हुआ करती थी, लेकिन अब ये क्षमता भी इनके पास ख़त्म हो गई है। जैसे कि इजराइल पर बहुत सारे अटैक होते थे तो वो आसमान में ही उन अटैक्स को मार गिराया करता था। इनमें जैसे कि एरो 3 जैसे एडवांस सिस्टम जो है इजराइल के पास थी, लेकिन अब इन एडवांस सिस्टमों में भी दिक्कत आने की खबर निकलकर सामने आ रही है। जो फिक्स ट्रांजैक्टरी पर काम करते थे, अब उनकी फिक्सिंग भी पूरी तरीके से हिल चुकी है, क्योंकि यमन ने उनके तमाम सुरक्षा को भेद दिया है और ऐसा भेदा है कि इजराइल इनका काट निकाल नहीं पा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।